नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप सबला एकादशी द्वादशी पारणा के समय सुने माँ तुलसी की कथा। द्वादशी में माँ तुलसी की कथा श्रवण करने से भगवान लक्ष्मी नारायण और तुलसी माता की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि तुलसा जी जो हैं वह भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद ही प्रिय हैं। भगवान विष्णु की प्रिया हैं और लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। द्वादशी तिथि में जो माँ तुलसी की कथा श्रवण करते हैं, भगवती तुलसी देवी की कृपा उनको अवश्य ही प्राप्त होती है। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए सालग्राम भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय। तुलसी जी से जुड़ी एक बहुत प्रचलित कथा है, जो कि देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चल के जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से भगवान विष्णु से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का रूप धरकर माता पार्वती के समीप जब वह गया, तो मां पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गईं। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान शिव को सुनाया। भगवान शिव जालंधर से भयंकर युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म की वजह से जालंधर भगवान शिव से परास्त नहीं हो पा रहा था। मां पार्वती भगवान विष्णु के पास गईं, सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया और भगवान विष्णु से कहा कि आप किसी भी प्रकार उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करें, जिससे कि वह दैत्य युद्ध में मारा जाए। भगवान विष्णु इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सर था तथा दूसरे के हाथ में उसका धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का जरा सा आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर वास्तव में युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला, तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का एक पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी, और जो मनुष्य मेरे सालग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह कराएंगे, वह इस लोक और परलोक में विपुल यश को प्राप्त करेंगे। जिस घर में तुलसा जी होती है, वहां यम के दूत कभी भी आते नहीं हैं। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बंधुओं बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगाजल मुख में रखकर निकल जाते हैं।
वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और भगवान नारायण स्वयं भी जब तक भोग ग्रहण नहीं करते, जब तक आप उस भोग में तुलसी पत्र नहीं डालते हैं। इस प्रकार माँ तुलसी का पूजन नित्य करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होती है। घर में समृद्धि रहती है, घर में कोई नेगेटिविटी नहीं आती। ऐसी तुलसी की महिमा है। बोलिए तुलसा महारानी की जय।